हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 25 जुलाई और देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में क्रिस्टियन माइकल किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? रिसेंटली क्रिस्टियन माइकल हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं क्रिस्टियन माइकल हैं और इनको एस्टोनिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। और ये जिनके बाद ये बने हैं रिसेंट, मतलब इसके पहले जो थे उनका नाम था काज़ा कैलाश। उनका नाम था काज़ा कैलाश। और वहाँ के अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो अलार कारिस। और बाकी एस्टोनिया की अगर करेंसी की बात करें तो वहाँ पे यूरो चलती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने लाइव स्किन वाले रोबोट का चेहरा विकसित किया है? रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज डेवलप्ड द फेस ऑफ रोबोट विद लाइव स्किन? तो आप जो फोटो में देख रहे हैं ये एक रोबोट है और इसमें जैसे लाइव स्किन होता है उसी उसी की जो परत है उसको एक रोबोट के ऊपर चढ़ाई गई है। तो ये जो कारनामा है ये जापान के साइंटिस्ट लोगों ने किया है। और जापान के जो टोक्यो यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर हैं उन्होंने ह्यूमन सेल्स को विकसित किया है। इससे फ़ायदा भी है, जैसे कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जैसे कॉस्मेटिक्स है या फिर मेडिसिन है जो डर्मेटोलॉजी में यूज़ होती हैं, उनको हम लोग इस पर डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं, जिससे जो अभी तक ह्यूमन पे टेस्टिंग होती थी उससे बचा जा सकता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे प्ले स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्ले स्पोर्ट? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं सानिया मिर्ज़ा, मैरी कॉम और रणविजय। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे ऑल ऑफ द वर्क। तो रिसेंटली जैसे सानिया मिर्ज़ा है वो टेनिस प्लेयर हैं, मैरी कॉम जो है वो बॉक्सर हैं, रणविजय सिंह है ये एक्टर है। तो इनको प्ले स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे इंडिया कंट्री है तो इसमें हमें एक स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम डेवलप करना है, जिससे तो 2036 का ओलंपिक आने वाला है तो इसमें हम लोग एम कर रहे हैं कि 2036 में हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको तैयार किया जाए ताकि वो ओलंपिक के लिए प्रिपेयर हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल इंडिया के पास में आ पाए। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कौन सा देश 2025 का पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम को होस्ट करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2025? तो आप ई गेम्स से आप समझ ही सकते हैं कि ई गेम्स मतलब जैसे वीडियो गेम्स हो गया, फ़ोन गेम्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये अभी सऊदी अरेबिया ने अपना जो सऊदी अरेबिया नेशनल ओलंपिक कमेटी है तो उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ एक पैक्ट साइन किया है कि वो 2025 में जो ओलंपिक होने वाले हैं ई गेम्स में उस सबसे पहले होस्ट करेगा। तो आप ये फ़ोटो में भी देख सकते हैं। और जो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम है ये अब हर साल एवरी ईयर मतलब आयोजित किया जाएगा। और बाकी अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है और 1894 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? रिसेंटली हु बिकेम द हाईएस्ट T20 रन स्कोरर फॉर इंडिया? जिनकी फ़ोटो देखने का नाम है हरमनप्रीत कौर। और इन्होंने जिसको पीछे छोड़ा उनका नाम है स्मृति मंदाना। ये भी आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ इनके अभी रिसेंट में 171 मैच में 3415 रन बने हैं। और बल्कि जो स्मृति मंदाना थी इनके 1378 हैं। तो इनके ज़्यादा रन बने हैं, इसीलिए अभी रिसेंट की सबसे हाईएस्ट T20 रनर है। इसके पास एक और खिताब है कि इंडिया में भारत में T20 खेलने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स OTT प्लेटफॉर्म? तो ये आप मेघालय है। मेघालय ने अपना रिसेंटली OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसको CM कोनराड के सागमा द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें ये है कि जो वहाँ का लोकल कंटेंट है, जो वहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं जैसे म्यूजिशियंस हैं, गिटारिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं वो अपना खुद का कंटेंट डाल सकते हैं और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है या जो भी वहाँ का कल्चर है उसको प्रमोट किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी मुहिम वहाँ के सरकार द्वारा चलाई गई है। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन? तो आप जो फोटो देख रहे हैं चाइना ने बनाई हुई है। और इससे ये है कि जो पहले की स्टील ट्रेन्स आती थी उनका वेट ज़्यादा होता था और इसका वेट अब कम होगा, तो इसमें जो फ्यूल कंजप्शन होगा वो 7% अब कम होगा पहले से। और इसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, नॉइज़ पोल्यूशन कम होंगे। बाकी अगर चाइना के अभी रिसेंट का जो रेल नेटवर्क है उसकी बात करें तो इसमें 28,000 माइल्स का
चाइना का रेल नेटवर्क है। और जो ये ट्रेन है, ये हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है। इसकी जो स्पीड रखी गई है वो 87 माइल्स पर आवर। इसको अगर किलोमीटर में करते हैं तो 140 किलोमीटर पर आवर। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करिए। थैंक यू।